जिस तरह आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ये सरकार मौन बैठकर तमाशा देखने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट सभी जगहों पर जाकर घटनाओं को सिलसिलेवार, चाहे कानपुर की मंगटा की घटना हो, मेरठ में एक दलित लड़की जिसकी शादी थी उसकी एक दिन पहले गोली मारकर हत्या हो, अंबेडकर नगर में एक ही परिवार के 3-3 लोगों की हत्या, कानपुर में, उन्नाव में और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन्हीं विषयों को लेकर हमारे बीच में एससी एसटी के अध्यक्ष श्री आलोक प्रसाद जी आपको संबोधन करेंगे और ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी दलित भाई बहनों के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ उनकी लड़ाई लड़ेगी। देखिए, जब से 3 साल से योगी जी की सरकार आई है और ये अपने वाहवाहियों के लिए तमाम जगह जश्न मना रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हकीकत क्या है कि आपके नेशनल NSRC की रिपोर्ट है कि पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। 43% जो उत्तर प्रदेश में जो अपराध की घटना दलितों की वो बढ़ी है। NRC की रिपोर्ट के अनुसार दलित के शोषण के कुल मामले 2008 रिपोर्टेड है अभी तक, और हर दिन 33 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब आप समझिए कि 33 मामले दर्ज किए जा रहे हैं तो कितने मामले होंगे जिसको ये सरकार दर्ज करना ही नहीं चाहती होगी ताकि अपने आंकड़े साफ रखे। 2018-19 में 41%, 41% आप सोचिए इजाफा हुआ है दलितों के ऊपर जो मामले हुए हैं उसको लेकर। रोज आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मंगता का आपने मामला देखा, जहां दलित समाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पूजा कर रहा था, अपने घर में था, लेकिन ये वहाँ के दबंगों को पसंद नहीं आया। उनके घर में से, उनका घर दूर, हम लोग वहाँ मौके पे गए थे, घर काफ़ी दूर है वहाँ से एक टोली के शक्ल में आते हैं, एक भीड़ की शक्ल में आते हैं और मार पीट करते हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, महिलाएं हैं, 9-10 साल के बच्चे हैं। ये क्या हो रहा है योगी जी आपके राज्य में? क्या यही आपका राम राज है? अब आप देखिए कि अगर हम उठाएं मामला पूरा, तो हमने पूरा रिपोर्ट पर तैयार कर रखा है इसमें कि मामला देखिए, इनके कन्नौज में सांसद जी थे सुबोध पाठक जी, वो तहसीलदार को मार देते हैं। एक बेचारा नायब तहसीलदार था, उसको जाति सूचक गालियां दी जाती है, इतना तंग आता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। इनके यहाँ तो अधिकारी सुरक्षित नहीं है जो दलित विभाग के हैं, जो दलित वर्ग के हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आजमगढ़ की घटना होती है, एक मजदूर को गोली मार दी जाती है और आप सोचिए जिसने गोली मारी वो उसकी लाश घर पे ले आके रखता है और कहता है कि रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। इतने हौसले बुलंद हैं अपराधियों के उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में। कन्नौज में वाल्मीकि समाज की 9वीं की छात्रा है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और उसको धमकी दी जाती है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। वो बेचारी तंग आके अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इस प्रशासन से अपना दिमाग सर लड़ाते लड़ाते तंग होकर आत्महत्या कर लेती है। अलीगढ़ में ऐसे एक सब्जी बेचने वाले को पुलिस वाले इतने मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना बेरहमी से मारते हैं कि बेचारा उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर पाता और घर आके आत्महत्या कर लेता है। रामपुर में बताए लॉकडाउन के दौरान एक सफाई कर्मी जो है
वो सैनिटाइज कर रहा होता है गांव में। दबंगों द्वारा ये भी नहीं देखा जाता कि भाई सैनिटाइज यहाँ क्यों कर रहा है, इसको रोका जाता है, टोका जाता है और मना करने पे उसको सैनिटाइजर पिला दिया जाता है। मतलब सैनिटाइजर पिला दिया जाता है उसको, और इतनी उसकी हालत खराब होती है कि बेचारा हॉस्पिटल में जाकर अपना दम तोड़ देता है। तो ये तो घटना है इनके यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि सिकंदराबाद में दबंगों द्वारा, मतलब आपको नाम गिना दे तो ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी सूची है। मतलब कई दर्जनों मामले आपको मिलेंगे जिसमें घटनाएं घटी हैं, लेकिन मैं आपको जो बड़े मामले हैं जो इस सरकार ने दबाने की कोशिश की है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अभी हम लोग गए थे आपके बांदा में, वहाँ पे लेखपाल के इतने हौसले बुलंद हैं कि दलित बच्ची बेचारी सुबह 6 बजे अपने दरवाजे पे झाड़ू लगा रही होती है, उसको उठा के लेखपाल अपनी गाड़ी में ले जाता है। उसकी हिम्मत देखिए, इस प्रशासन में, इस शासन में क्या उनकी हिम्मत है। उसको उठा के गाड़ी में ले जाता है और बलात्कार करने में असफल रहता, बेचारी कूद के अपना जान बचाती है। और ये प्रशासन आज भी उसको लिपापोती करता है। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग वहाँ जाते हैं तो गिरफ्तारी लेखपाल की होती है, लेकिन आज भी उस प्रभारी पर दबाव बनाया जा रहा है कि उस मामले को सुलह किया जाए। अब आइए लखनऊ पे, जहाँ हमारे सीएम योगी जी रहते हैं। मात्र 10 किलोमीटर दूर लखनऊ से, वहां पे 3 दलितों को रस्सियों से बांधा जाता है, जूते की माला पहनाई जाती है, मुंह पे कालिक पोती जाती है और पूरा परेड निकाला जाता है। क्या योगी जी आप इसको देख नहीं सकते थे? 10 किलोमीटर कितना दूर था? मुझे तो लगता है कि अपराधियों को एक खुली छूट दी जा रही है कि दलितों के साथ अत्याचार किया जाए। जो भी होगा ये सरकार देख लेगी। ऐसा कोई मैसेज गया तभी ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। आजमगढ़ में आप आइए, आजमगढ़ में बीजेपी का जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय उबारपुर में अपनी गुंडई के लिए मशहूर है। वो वहां पे दलितों का रास्ता बन रहा होता है, उसको नहीं बनने देता है, मारपीट करता है, पूरा गांव धरने प्रदर्शन में बैठता है। हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन आज तक, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि वो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। कानपुर देहात का मामला आप देखिए, मतलब ऐसी घटना जो दिल को एकदम कचोड़ के जाती है। कानपुर देहात का मामला देखिए, जहां पे एक लड़की की शादी होने वाली होती है, सॉरी, कानपुर का मामला देखिए, वहां पे भी एक दलित समाज के लोगों को इतना मारा जाता है कि वो लड़का आत्महत्या कर लेता है। इसी तरह अब आप आइए मेरठ में, मेरठ जोन में एक लड़की की शादी होने वाली होती है। शादी से एक दिन पहले उसके घर में घुस के दबंगों द्वारा लड़की को गोली मार दी जाती है, उसके बाप को गोली मार दी जाती है, और यहां तक कि उसके भाई को गोली मार दी जाती है। 2 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है, और लड़का जो उसका भाई है बेचारा हॉस्पिटल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। मेन अभियुक्त जो है अभी भी फरार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेन अभियुक्त अभी भी फरार हैं। लेकिन क्या यही है योगी जी आपका राज? क्या यही राम राज्य की कल्पना आपने की थी, जहां आपके लोग हों, जहां आपके जिला अध्यक्ष हो, जहां आपके पार्टी के वर्कर हो, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो, और कार्रवाई वहां हो जहां आपको लगता हो कि हमें वोट की राजनीति का फायदा होने वाला है, वही कार्रवाई हो। योगी जी ये दोगला चरित्र आप मत दिखाइए। हम मांग करते हैं, इसी क्रम में कल हम लोग की बैठक हुई थी, हमारी कार्यकारिणी ने आदरणीय अध्यक्ष जी के अनुसार हम लोग की बैठक हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग के लोगों ने एक प्रस्तावित पारित किया गया था कि सरकार ने जहां सबसे ज्यादा उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं, वहीं प्रशासन की मिलीभगत से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके लिए पूरी कार्यकारिणी में कल निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। और यह निर्णय लिया गया कि हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अजय कुमार लालू जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग वहां जाएंगे, क्योंकि अभी तक न्याय नहीं मिला है भाइयों। हम लोग वहां जाएंगे, लोकल स्तर पर मुद्दे को उठाएंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अगर आप सरकार सुन लें, अगर आप जुल्म करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी ठान लिया है कि अजय कुमार लालू जी के नेतृत्व में आपसे हम लोग मोर्चा लेंगे, लड़ेंगे, और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको चैन से सोने नहीं देंगे। इसी क्रम में हमारे माननीय तनिष पुनिया जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
अभी कोरोना काल का जो समय चल रहा है, लॉकडाउन भी पूरी तरह से नहीं खुला है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जो हमारे प्रवासी मजदूर जो आए थे दूसरे प्रदेशों से, उसमें से अधिकतम वंचित वर्ग है, अधिकतम अनुसूचित जाति के लोग हैं। और ऐसे में जब वो आर्थिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, तो वो दूसरों पे आज निर्भर है, आर्थिक रूप से निर्भर है। योगी जी, मोदी जी सब बड़े बड़े बयान दे के कि नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ। 20 लाख करोड़ का भी कुछ नहीं हुआ। आज भी वो दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये सच्चाई है आज की। और ऐसे में जो सामंतवादी हैं, जब वो कोई अत्याचार करते हैं, जब भी वो कोई वायलेंस का काम करते हैं, तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जब, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको पूरा ब्यौरा दिया कि कहीं भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, कोई एग्जाम्पल नहीं बनाया गया, ऐसे में सामंतवादियों को और बल मिल रहा है। अब आप कानपुर देहात की एक घटना लीजिए। एक लड़का समोसा खाने गया, स्वर्ण जाति से बिलोंग करता था, दुकान वाला। समोसा उसने खाया, पानी के लिए लोटा उसने उसी के जो बाल्टी थी पानी रखा हुआ था उसमें डाल दिया, तो उसको बहुत मारा, सर में चोट आई। FIR लिखी गई, SC ST एक्ट भी नहीं लगा उसके ऊपर। उल्टा 1 महीने के अंदर उसके ऊपर संगीन धाराएं लगाकर, जो अनुसूचित जाति का लड़का था उसी के ऊपर संगीन धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे में सामंतवादियों को बल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऐसे में दलित उत्पीड़न नहीं होगा तो और क्या होगा? पूरी तरह से सरकार आज जिम्मेदार है। जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, बहनें हैं, जिनके ऊपर ऐसा आज अत्याचार हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी जी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश आज अपराधियों का चारागाह बन गया और जिस तरह दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, रोज की घटनाएं परत दर परत खुलती जा रही हैं, जहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में इस सरकार का चरित्र पूरे उत्तर प्रदेश के सामने उजागर हो चुका है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कल ही ट्वीट करके दलितों के ऊपर घटनाओं के बारे में पूरा विस्तार से बताने का काम किया था। अगर आप NCRB की रिपोर्ट देखेंगे तो NCRB के रिपोर्ट में दलित पर घटनाओं में पूरे देश में 1/3 केवल उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं। ये साबित करता है कि ये सरकार दलित विरोधी है। दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार में पूरी तरह सरकार का मौन समर्थन है। सरकार लगातार दमन की राजनीति कर रही है और दलितों के उत्पीड़न के में सहायक बनने का काम कर रही है। हमारे SC ST एक्ट के चेयरमैन श्री आलोक जी ने अभी आंदोलन की घोषणा की। निश्चित रूप से दलित भाई बहनों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगी। संघर्ष जो भी होगा, परिणाम जो भी होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दलित भाइयों के साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।